बहुत समय पहले एक सुनसान गांव था। उसका नाम था चंद्रपुर। इस गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था जिसे लोग चुड़ैल का पेड़ कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर एक डरावनी चुड़ैल रहती है जो रात को पेड़ के ऊपर बैठकर अपने बच्चे को लोरी सुनाती है। किसी ने उसे कभी ठीक से नहीं देखा। एक रात 9 साल का मनु और उसकी छोटी बहन गीता अपनी दादी से कहानी सुन रहे थे। तभी गीता ने पूछा, दादी, चुड़ैल का बच्चा क्या सच में होता है? दादी कांप उठी। उन्होंने धीरे से कहा, कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जो उसे देखने गया वो लौटकर कभी नहीं आया। अगली रात मनु बहुत जिद्दी था। उसने सोचा, ये सब बस कहानी है, मैं जाकर देखूंगा उस पेड़ को। रात को जब सब सो गए वो चुपचाप घर से निकल पड़ा। गीता ने भी उसका पीछा किया। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं कांप उठीं और तभी एक बच्चा दिखा। बिल्कुल सफेद चेहरा, बिना पलक झपकाए आंखें और हाथों में एक पुराना गुड्डा। तुम मेरी मां को देखना चाहते हो? उस बच्चे ने फुसफुसाकर पूछा। मनु और गीता डर से कांप गए, लेकिन बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं मिलवाता हूं। नीचे की जमीन फटी और दोनों भाई बहन गिर पड़े। वो किसी अंधेरी गुफा में थे। चारों ओर काले धुएं से बनी दीवारें थीं। वहां 4 दरवाजे थे। पहला, जिसमें हजारों आंखें टिमटिमा रही थीं। दूसरा, जिसमें समय उल्टा चल रहा था। तीसरा, जिसमें पेड़ फुसफुसा रहे थे। चौथा, वही झूला जो अकेला झूल रहा था। मनु ने गीता का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जो होगा देखा जाएगा। वे चौथा दरवाजा खोलकर अंदर गए। गुफा में चारों ओर नीला धुआं और बीच में खड़ी थी चुड़ैल। उसकी आंखों में आग की लौ थी, बाल जमीन तक लहराते और उसकी आवाज गूंजती हुई, मेरे बच्चे के साथ खेलने आए हो या बस डरने? मनु कांपते हुए बोला, हम दोस्त बनना चाहते हैं। चुड़ैल हंसी, एक डरावनी हंसी। फिर उसने कहा, तो पहले ये पहेली हल करो। ना मैं जिंदा ना मैं मरा, फिर भी सबसे ज्यादा डरावना। छाया में नहीं दिखता पर अंधेरे में मैं ही दिखता। बताओ मैं कौन? मनु और गीता एक दूसरे को देखने लगे। गीता धीरे से बोली, भैया ये तो डर है। मनु ने चुड़ैल की ओर देखा और कहा, उत्तर है डर। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक गुफा रोशनी से भर उठी। चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी डरावनी शक्ल अब थोड़ी दुखी मां जैसी लग रही थी। चुड़ैल बोली, बहुत कम बच्चे मेरे बच्चे के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तुम दोनों ने डर को हराया। उसने एक झोली खोली और उसमें से दिए सोने से चमकते फल। ये ऐसे फल हैं जो कभी सड़ते नहीं, भूख मिटाते हैं और बीमारियां दूर करते हैं। मनु और गीता ने धन्यवाद कहा। चुड़ैल ने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे बच्चे से फिर कभी मिलने आओगे? गीता बोली, हाँ, हम हर अमावस की रात तुम्हारे बच्चे के साथ खेलेंगे। जैसे ही उन्होंने वादा किया, गुफा गायब हो गई और दोनों बच्चे फिर से पेड़ के नीचे थे। मनु की जेब से कुछ गिरा, वही गुड्डा। उसने उसे उठाया। गुड्डे की आंखें एक बार फिर झपकाईं, पर अब कोई डर नहीं था, बस हल्की सी हंसी की गूंज। जंगल के बीच अमावस की रात में, अब जब भी अमावस की रात आती है, मनु और गीता पेड़ के पास जाते हैं, जहां एक दोस्त उनका इंतजार करता है और साथ होते हैं कुछ चमकते जादुई फल और यादें, डर की नहीं, दोस्ती की।